इस उपचुनाव जो है वो 10 जुलाई को होगा, रिजल्ट आएगा 15 जुलाई को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उम्मीदवार कौन होगा, ये भी आपको बताएंगे। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां पर एमपी में राज्यसभा सीट को लेकर अब राजनीति जो है वो गर्मा चुकी है। सिंधिया के लोकसभा में जाने के बाद ये सीट खाली हुई है। सज्जन वर्मा बोले हैं कि बाहरी को मौका देने वाली है बीजेपी। तो देखिए यहाँ पर नाम का सामने आने के बाद ही अब कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं। सज्जन वर्मा ये कह रहे हैं कि बीजेपी बाहरी को मौका देने वाली है। एमपी की सीट है, एमपी के नेता को ही राज्यसभा भेजे। केपी यादव से अमित शाह ने वादा किया था। राजगद्दी ने केपी यादव का हक छीना है। देखिए किस तरह से अब सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। अमित शाह को उनका हक दिलाना चाहिए। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार भी सामने आया है। क्या कांग्रेसी राहुल के केरल जाने का विरोध कर रहे हैं, ये बीजेपी की ओर से सवाल किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, उन्होंने सांसदी का चुनाव जीता है। अब लोकसभा सांसद बनने के बाद ये सीट जो खाली है, यहाँ पर कौन सामने आता है, किसे चुना जाएगा पार्टी की ओर से। लेकिन उससे पहले ही अब कांग्रेसियों में लगातार इसको लेकर तंज कसा जा रहा है। हाल ही में सज्जन सिंह वर्मा ने भी एक बड़ा सवाल किया है। हम लोगों को जो संदेश मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व केंद्र से किसी व्यक्ति को यहाँ राज्यसभा के लिए भेजने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की जनता से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को संदेश भेजें कि ये मध्य प्रदेश की सीट है, यहाँ मध्य प्रदेश के नेता का हक है और यहाँ के व्यक्ति को ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की उस राज्यसभा की रिक्त सीट पे भेजे। और मैं समझता हूँ कि केपी यादव से अमित शाह वादा करके गए थे। कांग्रेस ही क्या राहुल गांधी के केरला जाने पर आपत्ति कर रहे हैं? तो सज्जन सिंह वर्मा जब भी बयानबाजी करते हैं, आत्म विरोधाभासी बयानबाजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित सामूहिक नेतृत्व में निर्णय लेने वाली पार्टी है। इस बार भी जो निर्णय होगा वो मध्य प्रदेश के हित में निर्णय होगा। और चलिए अब आपको वो बयान भी सुनवा देते हैं जो एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने केपी यादव को लेकर कहा था। क्या कहा था केपी यादव को लेकर जब वो अशोकनगर पहुंचे हुए थे, उस दौरान का ये बयान सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। तो राज्यसभा पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हालांकि वो नाम कौन सा है, कौन सा वो नाम सामने आता है जो राज्यसभा जाता है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सूरज, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से लोकसभा सांसद अब चुने गए हैं, उन्होंने चुनाव जीत लिया है, ये सीट खाली है। लेकिन फरवरी की बात करते हैं, जब ये राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस दौरान दलित, ओबीसी और महिला को मौका दिया गया था। तो क्या ऐसे में ब्राह्मण और ठाकुर को मौका दिया जा सकता है, या फिर केपी यादव जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, या फिर कोई और सा चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है? सूरज, देखिए बिल्कुल राज्यसभा को लेकर अब अटकलें भी शुरू हो गई, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा पहुंचने और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब ये सीटें रिक्त हो चुकी है। इसको लेकर शायद यही कारण है कि अब कांग्रेस भी माइंड गेम खेल रही है कि जिस व्यक्ति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था, केपी यादव, जब जिस तरीके से हम भी दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि केपी यादव वो शख्स हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत कर आए थे और 2024 में उनके स्थान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक माइंड गेम खेलती नजर आ रही है। क्या सिंधिया के बदले केपी यादव को राज्यसभा भेजा जाएगा या किसी बाहरी व्यक्ति को भेजा जाए? तो कांग्रेस यही मांग कर रही है कि मध्य प्रदेश के ही व्यक्ति यानी केपी यादव को ही राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन हम देखते हैं बीजेपी एक अलग रणनीति पर काम करती है। खासतौर से पिछली बार हमने देखा था, खासतौर से माया नरोलिया को भेजा था, वाल्मीकि को भेजा था, या रघुवंश सिंह की बात करें, 4 सीटें मध्य प्रदेश थी, इसमें 2 SC की थी और 2 जो है OBC की थी। तो ऐसे में आने वाले समय में खासतौर से माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है, उसके बाद एक्सटेंशन दिया गया प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को। तो ऐसे में आने वाले समय में पार्टी क्या विचार करती है, क्या कोई ब्राह्मण चेहरा राज्यसभा में जाएगा, या कोई ठाकुर चेहरा राज्यसभा से जाएगा, या कोई OBC का कोई बड़ा चेहरा? यानी कि केपी यादव को लेकर भी संभावना है, क्योंकि इस तरीके से केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इशारा किया था कि 2 नेता मिलेंगे, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव। तो अब देखने होगा पार्टी इस पर क्या विचार करती है। लेकिन ये जरूर है कि राज्यसभा सीट खाली होने के बाद अब कांग्रेस माइंड गेम खेलने लगी है और कहीं ना कहीं
कहें केपी यादव के सहारे एक बार फिर से सियासी गेम खेलना शुरू कर दिया सकता। बिल्कुल। और सूरज देखिए, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जब सामने आया था सीट को लेकर, जब सीट को लेकर नाम सामने आया था, तब भी कांग्रेस ने सहानुभूति दिखाई थी केपी यादव को लेकर, और अब एक बार फिर से राज्यसभा की जब बात की जा रही है तो केपी यादव को लेकर कहा जा रहा है। बहुत धन्यवाद सूरज जानकारी देने के लिए, और लगातार नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट लगातार लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर राज्यसभा को लेकर अब सियासत देखी जा रही है, राजनीति हो रही है, लेकिन अब देखना होगा किसे पार्टी मौका देती है और कौन सा वो चौंकाने वाला नाम सामने आता है। चलिए